आगरा में एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। आपको बता दें कि ट्रक में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग डूब गए और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रक के डूबने का वीडियो सामने आया। पार्वती नदी में तेज बहाव के कारण यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, इतना बड़ा ट्रक, आप समझिए कि पानी कितना गहरा होगा यहाँ पर कि पूरी तरह से ट्रक इसमें समा गया। हालांकि जो लोग इसमें सवार थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पार्वती नदी है, उसी में ये ट्रक बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए कामिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कामिर, ये जो तस्वीर है, हम ये समझ पा रहे हैं कि पानी कितना गहरा था कि कितना बड़ा ट्रक इसमें समा गया। ये कहाँ का मामला है, कौन सा एरिया है ये? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीमा के पास से जुड़ा हुआ है। यहीं से ही पार्वती नदी बहती है। हालांकि लगातार जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, पानी भी बढ़ा है और पानी का बहाव भी तेज था। उसी पर ही एक रास्ता जाता है, वहां से ये कैंटर निकल रहा था। इस कैंटर में 4 लोग सवार थे। तभी पानी का बहाव इतना तेज था कि ये कैंटर पानी में बहने लगा। लेकिन समय रहते कैंटर में सवार 2 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 2 लोग इस पानी के बहाव में बह गए। लेकिन रेस्क्यू करते हुए और गोताखोरों की मदद से 2 अन्य लोग जो बहे थे उनको भी पानी से बाहर निकाला है और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अंदाज से लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज था कि एक कैंटर को ही पानी के अपने बहाव में लेता हुआ आगे चला गया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिर जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से ये ट्रक बह गया। इसलिए बार बार प्रशासन भी कहता है कि जब भी इस तरह से नदी के किनारे से, जहां पर स्थिति इस वक्त खराब है, बाढ़ की स्थिति है, वहां पर थोड़ा संभाल कर निकले ताकि आपकी जान पर ना बने। प्रतापगढ़ में दबंगों पर व्यवसायी राजेश साहू को पीटने का आरोप है। पिटाई की घटना से नाराज व्यापारियों ने बाजार में प्रदर्शन किया। मामला बाघराय थाना क्षेत्र के बिहार बाजार का है। दबंगों ने व्यापारी राजेश साहू की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। बीच बचाव करने आए राजेश साहू के भांजे की भी जमकर पिटाई का आरोप है। दबंगों की पिटाई से राजेश साहू और शैलेंद्र साहू घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने पीटने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इकतीस जुलाई 2025 को बिहार बाजार थाना बाघराय में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना बाघराय की पुलिस मौके पर गई। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर तत्काल गंभीर धाराओं में 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिनमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष 2 अभियुक्तों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर सख्त वैधानिक कार्रवाई कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। गाजियाबाद में आपातकालीन हालत से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। जिले में 5 जगहों पर सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें लोगों को भूकंप जैसी आपदा होने पर सुरक्षित रहने की तरीके सिखाए गए। मोदीनगर तहसील में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस, नागरिक सुरक्षा संगठन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम शामिल हुई। ड्रिल के दौरान भूकंप होने पर घायलों को सुरक्षित निकालने, शुरुआती इलाज का समय रहते अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम लोकल हैं अपने पुलिस के और प्रशासन के साथ साथ हम लोकल जो यहाँ के पब्लिक है उसमें से हमारे वार्डन है, तो हम सबसे पहले आकर के जो जिनको थोड़ा चोट लगा था उनको उठा करके हमने स्वास्थ्य विभाग को दिया और साथ में सूचना दी। जो आग लगी उसमें अग्निशमन का हमने सहयोग किया। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन जो संसाधन सरकारी है और प्लस हमने अपने संसाधन अर्थात कि हमने जैसे लाठी लिया और लाठी पब्लिक से ले लिया, कंबल ले लिया, उसी का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। और ये स्ट्रक्चर बना के हमने पब्लिक को लेकर के जो कैजुअलिटी था उनको बाहर किया। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ से लोगों के घर डूब गए हैं और गांव के रास्ते कट गए हैं। अब तक दर्जनों कच्चे मकान बाढ़ के पानी में समाकर जमींदोज हो चुके हैं। लोग सामान लेकर बाढ़ राहत शिविरों में शिफ्ट हो चुके हैं। जहां प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है, वहां लोग फंसे हुए हैं। हमीरपुर में भी एक बार फिर से बाढ़ का प्रकोप जारी है। 2022 के बाद 2025 में यहाँ बाढ़ देखने को मिली है
और इतनी भयावह स्थिति है कि यमुना और बेतवा दोनों नदियाँ रौद्र रूप में धारण कर चुकी हैं। बता दूं आंकड़ों की, अगर तो यमुना भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसको लेकर के लगभग 1 सैकड़ा ऐसे संपर्क मार्ग हैं, गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नज़ारा देखिए, किस तरीके से पूरा घर डूब चुका है और यहाँ पर किसी तरीके से जान बचाकर महिलाएं तैर करके निकल रही हैं और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लकड़ी का सहारा लेकर के नीचे आ रही हैं। तो अपनी जान जोखिम में डाल करके महिलाएं और बच्चे किस तरीके से पार कर रहे हैं और अपने घरों से निकल करके सुरक्षित स्थान पहुंच रहे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो सुरक्षा के जितने दावे थे वो फेल नजर आ रहे हैं। औरैया की बात करें तो यहां पर भी यमुना की बाढ़ प्रभावित किसानों का हाल जानने अफसर और जनप्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी विधायक, डीएम, एसपी, पुलिस प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी की टीम के साथ नाव से बाढ़ में हालात का जायजा लिया। बीजेपी विधायक के साथ सभी अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित किसानों की बात सुनी और इस बात का भरोसा दिया कि प्रशासन उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ पीड़ित किसानों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाए। पहुँचे, ऊंचे स्थलों पे पहुँचे, खतरे में न रहें। दूसरी है कि जिनके घरों में पानी वाटर लॉगिंग हो गई, जो लोग छोड़ के जाएंगे, उनको सारी हम लोग जो राशन किट अनुमन्य है, पन्नी अनुमन्य है, जो चीज़ें अनुमन्य हैं वो कल से वितरण करना शुरू करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को भोजन सामग्री भी हम लोग कल से देंगे। और सभी से बस अनुरोध है कि इसमें पैनिक ना हो, अपनी सुरक्षा पहले रखें। जब ज़िंदगी रहेगी तो समझ लीजिए कि सब पुनः फिर से आप अपने को आबाद कर लेंगे। तो इसलिए प्रशासन से अनुरोध से जब आपका पानी भरने की स्थिति हो तो आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। अभी 113 जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस किए